कमजोरी, थकावट, जोड़ों में दर्द, नसों में कमजोरी की समस्या है या फिर बेवजह ही आपको हाथ पैर कांपते हैं, काम करने का मन नहीं करता है, पूरे समय आपको हड्डियों में कमजोरी लगती है। आज कुछ ऐसी चीजें आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका सेवन करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी ये सारी समस्याएं दूर होंगी। शरीर में चुस्ती फुर्ती आएगी, दिन भर आप अपने आप में एनर्जेटिक फील करेंगे। शरीर में घटता हुआ जो कैल्शियम का स्तर है वो तेजी से बढ़ने लगेगा। कुछ चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना है। आप दिन में कभी भी इन चीज़ों को ले सकते हैं और किन चीज़ों को सुबह लेना है ये भी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि ज़्यादातर हमारे रसोई घर में ही होती हैं। हमें उनके पोषक तत्वों की जानकारी के अभाव के कारण हम उनका सेवन नहीं करते हैं। परंतु ये जो औषधि चीज़ें हमारे घर पर होती हैं, इनका सेवन करना हमें स्टार्ट करना चाहिए और ज़रूर करें। घटता हुआ कैल्शियम का स्तर तेजी से बढ़ने लगेगा और आपको जॉइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस से या नसों के दर्द या दबी हुई नस की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। खून गाढ़े होने की समस्या दूर होगी। आयरन की कमी, खून की कमी बिल्कुल दूर होगी। आंखों की रोशनी तेज होगी। शरीर में आएगी चुस्ती फुर्ती। 1 चम्मच तिल, सेसमे सीड ज़रूर खाइए। दिन में कभी भी 1 चम्मच भुना हुआ तिल खाएं। आप चाहें तो गुड़ के साथ 1 चम्मच तिल का सेवन ज़रूर करें। ऊपर से 1 गिलास गर्म दूध पी सकते हैं। मैं खुद भी 1 चम्मच तिल रोज खाती हूँ। पोषक तत्वों की बात करूं तिल के, तो तिल में क्या नहीं होता। सेसमे सीड, सफ़ेद तिल खाएं, काला तिल खाएं, जो भी तिल आपके पास है उस सेसमे सीड का सेवन करें। तिल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं। साथ ही एक तेल बनाकर बताऊंगी। इस तेल से मालिश करने से शरीर में कहीं सूजन है या फिर पैरों में कहीं मोच आ गई है, घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, इस तेल से मालिश करने से आपके घुटनों में लचीलापन आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और घुटने जो कि मुड़ते नहीं हैं, इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। और किन किन अनाज को हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, किस अनाज को पानी में भिगाकर खाना है, सारी चीज़ें वीडियो में मिलने वाली हैं। कुछ अनाज ऐसे होते हैं जिन्हें यदि हम पानी में भिगाकर खाएं या अंकुरित करके खाएं, स्प्राउट करके खाएं, तो वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। उन्हीं में से एक अनाज है दोस्तों जिसे अंकुरित करके खाना है। मूंग, चना, आप सोयाबीन, ये सारे अनाज को अंकुरित करके खा सकते हैं। अगली चीज़, दिन में एक बार जब भी आपके पास टाइम है, 1 चम्मच कद्दू के बीज, जिसे कि हम लोग पम्पकिन सीड्स कहते हैं, ज़रूर खाएं। ये जो कद्दू के बीज हैं, ये जो पम्पकिन सीड्स हैं दोस्तों, ये ड्राई रोस्टेड हैं। ये जो पम्पकिन सीड्स हैं दोस्तों, कुम्हड़ा जब भी अपने घर पर आता है उसके बीजों को कभी ना फेंकें। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वैसे इस कद्दू के बीज को मैंने ऑनलाइन मंगाया है। ये है सोयाबीन। सोयाबीन को पानी में भिगाकर 1 चम्मच कच्चा सोयाबीन 1 चम्मच कच्चे अनाज को ज़्यादा नहीं खाया जाता, केवल 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं। आप चाहें तो सोयाबीन के इन दानों को आप चक्की में पिसवाकर इसका आटा भी गेहूं के आटे में मिक्स कर सकते हैं, ताकि रोज की चपाती खाने में, रोटी खाते समय सोयाबीन का आटा भी, सोयाबीन भी हमारे शरीर में जाता रहे। कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स होता है सोयाबीन। हम सब लोग इसे आसानी से खरीद सकते हैं। मैंने यहाँ कोई भी महंगी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया है जो कि मेरे YouTube फैमिली को खरीदने में परेशानी हो। मैं खुद भी एक मिडिल क्लास की हूँ। बहुत महंगी चीज़ें मैं खुद भी नहीं खरीद पाती हूँ, इसलिए साधारण चीज़ों का ही हम इस्तेमाल करेंगे। कैल्शियम का सोर्स सोयाबीन को अंकुरित करके भी खा सकते हैं आप। जब हम अनाजों को अंकुरित करते हैं, स्प्राउट करते हैं, तो उनके पोषक तत्वों में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। अगली चीज़ है तिल, सेसमे सीड। जैसा मैंने बताया, काला तिल, सफ़ेद तिल, केवल 1 चम्मच गुड़ से खाएं या ऐसे ही चबाकर खाएं। जिन्हें चबाना पसंद नहीं है वे चाहें तो तिल का पाउडर बना सकते हैं। गरम दूध में 1 चम्मच तिल का पाउडर डालकर भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो तिल को पानी में भिगाकर रखें, 1 चम्मच तिल को सुबह उठकर 1 चम्मच तिल को गुड़ के साथ चबा चबा कर खा लें। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वे यहाँ पर बिल्कुल भी गुड़ नहीं डालेंगे। बाकी लोग चाहें तो गुड़, जैगरी डाल सकते हैं। खून की कमी दूर होगी, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ेगा, हमें एनीमिक होने से बचाता है गुड़ का सेवन। तो तिल जो होता है, आप चाहें तो इसे पानी में भिगाकर भी खा सकते हैं। ऊपर से 1 गिलास दूध पी लीजिए। देखिए शरीर में घटता हुआ कैल्शियम का स्तर तेजी से बढ़ने लगेगा। बच्चों को भी ज़रूर दें। आजकल बच्चों में भी
कैल्शियम की कमी देखी जा रही है और कैल्शियम की कमी के कारण बच्चों की हाइट बढ़ना कम हो जाती है। दांतों का विकास ठीक से नहीं होता, दांत जल्दी टूट जाते हैं या मुंह के दांतों के रोग होने लगे हैं। तो कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। चना अंकुरित करके खाएं। एक मुट्ठी चना लीजिए, पानी में भिगाइए, फिर पानी को आप चाहें तो किसी छेद वाले ढक्कन में डालकर, मैं कभी भी कपड़े की पोटली नहीं बनाती दोस्तों, हमेशा एक जाली वाला ढक्कन ढक देती हूँ। जब चने फूल जाते हैं अपने आप स्प्राउट हो जाते हैं। 1 या 2 चम्मच अंकुरित चना खाएं। पका कर खा रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। मेथी और कलौंजी 2 ताकतवर बीज होते हैं, फेनुग्रीक सीड्स और ब्लैक क्यूमिन सीड्स। 300 से अधिक बीमारियों को दूर करता है मेथी का पानी या कलौंजी का पानी। उसी तरह से मेथी और कलौंजी का अगर तेल बनाकर हम हड्डियों की मालिश करते हैं, जोड़ों में सूजन है वहां पर मालिश करते हैं, हमें आराम मिलता है। पैरों में कहीं मोच आ गई है, लचक आ गई है, आप इस तेल से मालिश करें, आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। मेथी कलौंजी का ये तेल बहुत पावरफुल है, चाहे तो कुछ तेज पत्ते को क्रश करके भी इस तेल में डाल सकते हैं। नसों के दर्द पर, नसों की कमजोरी पर या दबी हुई नस पर मालिश करें, आपकी बेजान नसों में जान आ जाएगी। बहुत ताकतवर होता है ये तेल। सरसों तेल में पकाइए, इन बीजों को, तेज पत्ते को पाउडर बनाकर इसी तेल में डाल दीजिए। चाहे तो लहसुन की 2 कलियां भी डाल सकते हैं आप इस तेल में। तो ये अनाज हैं जो कि हमारे शरीर में घटता हुआ कैल्शियम का स्तर को बढ़ाते हैं। हड्डियों से जो कट कट की आवाज़ आती है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, ये सारी समस्याएं दूर होंगी दोस्तों। और दिन भर आप अपने आप में हैप्पी फील करेंगे। थकावट, कमजोरी, खून की कमी दूर होगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। कैसा लगा वीडियो? इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? चना, सोयाबीन, स्प्राउट, इन्हें खाना ज़रूर शामिल करें। वीडियो को लाइक, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब